जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए आरपीएफ का मॉक टेस्ट 11वां, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास के टॉपिक आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा वन्य जीव अभ्यारण्य। काफी डिमांड रहती है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ से अगर आप इस क्लास से आपके एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 नंबर पक्के करेंगे। आप लोग शुरू से अंत तक वॉच करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास है बहुत ही। अगर आप लोग कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं मेरे वीरों, तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए है। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियल, जेई, आप किसी भी एग्जाम के लिए क्लास ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हम हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। शुरू से अंत तक वॉच करना है, अंत तक बने रहना और मेरे साथ मेहनत करना है शुरू से अंत तक, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 302 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दास वंश की स्थापना किसने की थी? रजिया सुल्तान, गियासुद्दीन बलबल, कुतुबुद्दीन ऐबक या नसरुद्दीन मोहम्मद? मेरे सभी वीर बताएंगे। एनटीपीसी 30 तारीख 12वां महीना 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे आज थोड़ा फास्ट चलेंगे, रिवीजन क्लास है हमारी ये। तो बिल्कुल फाउंडर बोले तो हम टिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों। ये किसका गुलाम था दोस्तों? ये गौरी का गुलाम था मेरे वीरों। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, ये किसका गुलाम था मेरे वीरों? ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था साथियों? गौरी का गुलाम। लिख लो दोस्तों, गौरी का गुलाम था दोस्तों, ठीक है। अगर इसका टाइम पीरियड देखें, सारा हम यहीं पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे और भी लेना है दोस्तों, ठीक है। 1206 आगे और भी आएगा, हम वहां पर और इसका डिस्कस कर लेंगे। 1206 से इसका इतना रखिए 1210 तक। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे हम और इसका डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सी सही जवाब। एक बात और देख लेना, यहां पर अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछे गुलाम वंश का, तो आपको शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक करना है मेरे वीरों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 303 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन 303 कह रहा है भारत में सिजदा प्रथा को किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने या बलबन ने दोस्तों? ये जो रजिया सुल्तान है दोस्तों, ये ध्यान रखना शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों, ठीक है। भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका थी दोस्तों, ठीक है। तो बताएंगे मेरे सभी वीर यहां पर क्या राइट ऑप्शन रहेगा? तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे गियासुद्दीन बलबन टिक कर रहे हैं, उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल सही है दोस्तों। किस किस स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं दोस्तों, उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। अब यहाँ पर दोस्तों इसका आप लोग अगर टाइम पीरियड देख सकते हैं दोस्तों, तो 1266 से लेके इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना 1287 तक था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 87 तक, 1287 तक था, ठीक है दोस्तों। यहां पर ये जो सिजदा प्रथा होती है, ये क्या भला है दोस्तों? सिजदा प्रथा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखना, सिजदा प्रथा का मतलब होता है कि सुल्तान को सम्मानित करने के लिए उसके मतलब अपना माथा जमीन पर छूना, है ना। सुल्तान को सम्मान देने के लिए अपने माथे को जमीन पर छुआना दोस्तों, ये सिजदा प्रथा होती है। एक प्रथा और चलाई थी मेरे वीरों इसने, उसका नाम था पेबोस प्रथा। एक प्रथा मेरे वीरों इसने और चलाई थी दोस्तों, पेबोस प्रथा। इस पेबोस प्रथा में क्या होता है? ध्यान से सुनना। पेबोस प्रथा इसी ने चलाई, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा फिर आपको पता ही नहीं, तो फिर आप आंसर क्या टिक करेंगे, ठीक है। तो पेबोस प्रथा का मतलब होता है दोस्तों कि सुल्तान के पैरों को चूमना, ये बलवन था दोस्तों। इसी ने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों, ब्लड और आयरन की, ठीक है। तो मेरे वीरों आप ये ध्यान रखना, आगरा में दोस्तों नया का घंटा लगवाया था दोस्तों इसी ने, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, क्योंकि एनटीपीसी 3 तारीख 3रा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 304 बताएंगे मेरे सभी भाई बहन। क्वेश्चन 304 क्या कह रहा है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर वन कहां पर स्थित है? पंजाब में, ओडिशा में, गुजरात में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में? बताइए। एनटीपीसी 15 तारीख 6ठा महीना 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है मेरे भाई क्वेश्चन, बताइए। अभी तक जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले एक बार लाइक करें, जल्दी से क्लास को लाइक कर दे मेरे वीरों, और क्लास को शेयर कर दे अपने सभी मित्रों के साथ। शेयर जरूर करना दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक स्टूडेंट को क्लास को शेयर जरूर करना। एटलीस्ट उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना दोस्तों जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है और वो टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पूछा है गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये मेरे वीरों गुजरात टिक करेंगे दोस्तों।
ठीक है। मरीन नेशनल पार्क भी दोस्तों गुजरात में ही है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपको। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 305 आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा एक वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, बताइए। मानस, पंचमढ़ी, सुंदरबन, नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां कहां देखने को मिलती है, आप सभी को पता होगा। जहां से पश्चिमी घाट और एक तरफ से पूर्वी घाट जहां पर मिलती हैं, वहां पर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेरे वीरों, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 12 तारीख 9वां महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। कमेंट करेंगे सभी भाई बहन, इसका क्या राइट ऑप्शन रहेगा। तो जितने भी मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करें, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मेरे वीरों उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। ये असम में है दोस्तों, असम में। इसकी लोकेशन आप सभी को देखो, राष्ट्रीय उद्यानों की सभी की लोकेशन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानस उद्यान कहां पर है ना, वसंता नेशनल पार्क कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये मानस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों ध्यान रखना, यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है दोस्तों, यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया। इसको दोस्तों यूनेस्को की सूची में भी 1989 में शामिल किया गया है, यानी 1989 में इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया दोस्तों। आपको यह भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इस दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है दोस्तों, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, ओरली बोल दे रहा हूं, यहां पे पेन नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 12 सिंघा भी पाया जाता है, यहीं पर दोस्तों 12 सिंघा भी पाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, क्वेश्चन 306। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस देश का निवासी था। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, देख लो दोस्तों, मैं अपने हाथों से नहीं लिखता हूं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इटली कैपिटल क्या है, रोम, ध्यान रखना। मोरक्को, यूनान की कैपिटल क्या है दोस्तों, बताइए। अगर किसी को पता है चीन की कैपिटल भी बता दीजिएगा, साथ में हम हमारा ये कैपिटल वाला टॉपिक भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इटली की कैपिटल क्या है दोस्तों, अगर पता हो तो बताइए। इटली की कैपिटल रोम है, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों कितनी बार पूछा गया, ग्रुप डी को पूछा गया 2 बार, तो ग्रुप डी में पूछा गया 1 बार, एनटीपीसी में पूछा गया। कितना फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, तो आपको इसको मिस नहीं करना है। तो बताइए मेरे वीरों इसका सही जवाब क्या होगा। ये दोस्तों मोरक्को से आया था। किस देश से आया था मेरे वीरों, मोरक्को से आया था मेरे वीरों, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चाहते हो दोस्तों इनकी राजधानी वगैरह बताना, इटली की रोम राजधानी, ध्यान रख लेना, ठीक है। यूनान की एथेंस, एथेंस ध्यान रखना, एथेंस। चीन की बीजिंग, ठीक है। यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, चीन की क्या है, बीजिंग, चीन की बीजिंग, बीजिंग। और युआन इसकी कैपिटल है, बीजिंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है अगला, क्वेश्चन 307। बताएंगे मेरे सभी भाई बहन क्वेश्चन 307 क्या कह रहा है। काकतीय राजवंश का अंत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। एनटीपीसी 19 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। दिल्ली सल्तनत, गुप्त राजवंश, चोलो या चालुक्य। मेरे सभी वीर बताएंगे दोस्तों, इसमें बिल्कुल समय गवाएंगे नहीं दोस्तों। तो बिल्कुल ए ऑप्शन अगर आप लोग टिक कर रहे हैं तो आपका ये जवाब पूर्णतः सत्य है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 308 आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 308 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 308 कह रहा है काजीरंगा अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ओडिशा में, कर्नाटक में, असम में या बिहार में। आरपीएफ कांस्टेबल 28 तारीख 3 महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, बताइए। सभी भाई बहन बताएंगे दोस्तों। आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द ही मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है। मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी चलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि सर जी मैथ रीजनिंग की क्लासेस भी लेकर आइए, तो उनकी डिमांड पूरी करी जाएगी दोस्तों। अब जल्द ही लेके आने वाले हम आपके लिए मैथ की क्लास, ठीक है। बताएंगे एक बार ये जीके जीएस पोर्शन कवर करें, फिर हम मैथ की क्लास भी आपके लिए लेके आएंगे, बेफिक्र रहिए, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां से सभी भी क्या करेंगे, काजीरंगा। काजीरंगा आप सभी को पता है दोस्तों कहां पर है, असम में है दोस्तों। किसमें, असम दोस्तों। किस किसने यहां पर पहले बताइए सी ऑप्शन टिक किया है। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, असम बिल्कुल सही है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों आप लोग काजीरंगा हो गया, ठीक है। और भी जैसे आप देख सकते हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आप देख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रख सकते हैं रायमोना, ठीक है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है दोस्तों, औरंग, रायमोना, औरंग, ये सब।
देंग पट गई, ये उत्सव भी है दोस्तों, देंग पट गई, ठीक है, देंग पट गई, देंग पट गई, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बनेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे वीरों। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 309। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्र उद्यान है जो आपको ध्यान रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण राष्ट्र उद्यान देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 309, क्या कह रहा है, अंशी राष्ट्र उद्यान बता दीजिए आप लोग। चलिए साथियों बताइए प्रश्न का सही जवाब। चलिए एक एक की बात करते हैं। हमें पूछा अंशी राष्ट्र उद्यान, दोस्तों अंशी राष्ट्र उद्यान और ये बांदीपुर राष्ट्र उद्यान, इन दोनों की लोकेशन दोस्तों कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक, टिक कर लो कर्नाटक, टिक कर लो मेरे वीरों, कर्नाटक में है दोस्तों, ठीक है। अंशी राष्ट्र उद्यान और बांदीपुर राष्ट्र उद्यान, ये मेरे वीरों कर्नाटक के राष्ट्र उद्यान है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन 311 दे रखा है, इसमें पूछा आपको मुझे नाम दफा राष्ट्र उद्यान की लोकेशन बता दो। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, जो नाम दफा राष्ट्र उद्यान है वो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। किसमें, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आप लोग ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप लोगों को ये लोकेशन ध्यान रखनी है। अब बचा हुआ आपके औरंग राष्ट्र उद्यान, ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं। औरंग राष्ट्र उद्यान दोस्तों किस राज्य में, मैं आपको अभी पीछे क्लास में बताया दोस्तों। औरंग राष्ट्र उद्यान दोस्तों असम में दोस्तों, असम में, असम में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले मेरे वीरों, तो मेरे वीरों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करिए। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो जल्दी करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक हमारी जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं इस चैनल पर, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान या नूरजहां। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 1 तारीख 2 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो बिना देरी करें हम बिल्कुल टिक करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि इसके निर्माण कार्य की बात करें तो मेरे वीरों ध्यान रखना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद लिख लो। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी दोस्तों किसने करवाया, इसी ने करवाया दोस्तों, लिख लो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। इसी ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों। मेहराब और गुबंद कला का जनक कहा जाता है दोस्तों, मेहराब और गुबंद कला लिख लो दोस्तों, मेहराब और गुबंद कला का जनक, मेहराब, मेहराब और गुबंद कला का जनक, मेहराब और गुबंद कला का जनक कहा जाता है दोस्तों इसे, गुबंद कला का जनक, मेहराब और गुबंद कला का जनक कहा जाता है। इसी को लाल बख्श कहा जाता है, ठीक है, पील बख्श कहा जाता है, लाल बख्श पील बख्श कहा जाता है दोस्तों। गौरी का गुलाम था दोस्तों, कुतुबुद्दीन का निर्माण शुरू करवाया दोस्तों इसी ने, ठीक है। इसी ने दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया दोस्तों, और जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वहीं पर दोस्तों उसको किसने, उसमें उसकी जगह पहले क्या था दोस्तों, उसको दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके जो निर्माण कार्य थे वो आपको ध्यान रखना। इसका जो दरबारी कवि था वो मैं आपको अगली क्लास, अगली वाली मतलब अगली स्लाइड पे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन 314 है आपकी स्क्रीन पर। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। शाही अताला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो बिल्कुल कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ही जवाब जाएगा इसका। चलिए यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद आपको पता चल गया किसने बनाया, पहले तो देख लें। आरआरबी एनटीपीसी 21 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 2 में बनाया गया दोस्तों, ठीक है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई, मैं आपको बता चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक लिख देता हूँ, आप लोग शॉर्ट में समझ जाइएगा, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऐबक ध्यान रखते दोस्तों, ऐबक। इसका दरबारी कवि बहुत पूछा जाता है। इसका दरबारी, देखो कोई भी शासक हो उसका दरबारी कवि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इसका दरबारी कवि कौन था, दरबारी कवि, दरबारी कवि आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दरबारी कवि। तो इसका जो दरबारी कवि है मेरे वीरों हसन निजामी, लिख लो हसन निजामी, हसन निजामी इसका दरबारी कवि है, हसन निजामी,
ये एक ऐसा राजा था जिसने अपने सिक्कों पर कोई भी मतलब अपने नाम का कोई भी सिक्का नहीं चलवाया दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत काल का वो कौन सा शासक था जिसने अपने सिक्कों पर किस मतलब कुछ भी सिक्का वगैरह कुछ नहीं चलवाया दोस्तों अपने नाम का, तो यही है, ठीक है। 4 साल का शासन रहता है। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों, ठीक है। इसका जो मकबरा होता है दोस्तों, पहले तो ये अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है दोस्तों। अगर सैन्य राजधानी पूछे तो इसकी इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी रहती थी दोस्तों, सैन्य राजधानी पूछे तो, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और भी आगे डिस्कस करेंगे अगर कुछ भी पूछा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12वां, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 315। कह रहा क्या है क्वेश्चन, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, बता दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। बताएंगे मेरे सभी वीर कमेंट करके, क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, बताइए दोस्तों। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो कमेंट करिए। अलाई दरवाजा दोस्तों, देखो अलाई से आपको ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी, अलाई से क्या ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों। इसका जो दरबारी कवि था, इसका भी दरबारी कवि बताइए मेरे वीरों, इसका भी दरबारी कवि बताइए। दरबारी कवि बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, दरबारी कवि। तो इसका जो दरबारी कवि था वो दोस्तों अमीर खुसरो था दोस्तों, अमीर खुसरो, नाम ध्यान रखना अमीर खुसरो। बहुत सारे इसका आंसर टिक करके आते हैं, इसका दरबारी कवि जब भी पूछे तो जलालुद्दीन खिलजी, नहीं दोस्तों अमीर खुसरो। जो दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी का था दोस्तों, ठीक है, अमीर खुसरो, जिसके गुरु कौन है, निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अमीर खुसरो दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों तोता ए हिंद की उपाधि दी, तोता ए हिंद कहा जाता है इन्हीं को, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है दोस्तों, इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। किरान उस सादिन, गिफ्ता उल फितू, आशिका, ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। इन्हीं को दोस्तों तबला, कवल, गजली, इन्हीं का मतलब जनक कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे वीरों, मेरे वीरों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 316। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये मेरे वीरों क्वेश्चन ग्रुप डी 10 तारीख 9वां महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया, बताएंगे सभी वीर। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही गुरुजी, तो हम टिक करेंगे इसका ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया, महाराष्ट्र, उसका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 317। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 एग्जाम में पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एनटीपीसी दूसरा महीना 2 तारीख दूसरा महीना 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया, ठीक है। उसी बार एनटीपीसी 9 तारीख चौथा महीना 2016 और शिफ्ट 3 में, मतलब 2 एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी के, ठीक है। तो बिल्कुल कान्हा बोला, कान्हा पन्ना, देखो अब यहाँ पर कान्हा, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ये सभी यहीं पर है, लिख लो। एक तो आपको पता चल ही गया, कान्हा, कान्हा पता चल गया। अब यहाँ पर मैं दूसरा लिखवा देता हूँ आपको, सतपुड़ा लिख लो, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, संजय, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, ये 2 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रख सकते हैं, यहीं पर है दोस्तों, ठीक है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए, इनमें से यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 318वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, एनटीपीसी 17 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। लखीमपुर में, वारंगल में, चंदौली में या सिवनी में। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, लखीमपुर में, वारंगल, चंदौली या सिवनी। तो बिल्कुल इसका बिना समय गवाए बिल्कुल टिक करेंगे वारंगली। ये वारंगली है कहां पर गुरुजी, तो ध्यान रखना तेलंगाना का शहर, तेलंगाना, तेलंगाना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे वीरों। तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों आप लोग राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, महावीर हरिणा वनस्थली। कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों, महावीर हरिणा वनस्थली, महावीर हरिणा वनस्थली, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान।
वनस्थली उद्यान। ये मेरे वीरों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये तेलंगाना का ही है दोस्तों, ये तेलंगाना का ही है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 319। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि सुल्तान इल्तुतमिश, क्या कह रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? 1256 में, 1246 में, 1226 में या 1230 में? दोस्तों बताइए क्या रहेगा सही ऑप्शन। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बैठी थी दोस्तों, कब बैठी थी? 1136 में कि 1236 में? बताइए बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल यहां पे अगर आप लोग डी ऑप्शन की सोच रहे हो तो आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है दोस्तों। जब ये सुल्तान बनी थी दोस्तों तब बहुत विरोध हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, इसने दोस्तों क्या किया था कि जो रजिया सुल्तान ने, उसने पर्दा प्रथा को त्याग कर मतलब पुरुषों की तरह खुले मुंह से मतलब दरबार में रही जाती थी, दरबार में जाती थी, ठीक है। पुरुषों की तरह बिहेव करती थी दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों, आप पढ़ना इतिहास में अच्छे से, ठीक है। ये मेरे वीरों एनटीपीसी 15 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन अगला में देखने से हम कुछ महत्वपूर्ण उद्यान देख लेते हैं। पहला है दोस्तों 320 में, पहला है बाल पक्रम उद्यान। बाल पक्रम उद्यानम दोस्तों कहां पर है दोस्तों? अगर आपको पता हो तो बताइए। जितने भी मेरे भाई बहन अगर इसको जानते हो कहां पर है तो कमेंट करिए। तो मेरे वीरों आप ध्यान रखना दोस्तों, ये मेघालय में देखने को मिलेगा। कहां पर? मेघालय राज्य, मेघालय। लोकेशन आपको पता अच्छे से होनी चाहिए मेरे वीरों। रायमोना में आपको अभी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, अब बता दीजिए, जो बच्चा एक्टिव होगा वो तुरंत बताएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ाया दोस्तों, रायमोना के बारे में, 2 बार आ गया ये। तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्या टिक करेंगे? असम। सभी बच्चे एक्टिव होंगे तो ये असम टिक कर देंगे, ठीक है। रायमोना असम में। चलिए 322 बताइए। रानी झांसी समुद्र उद्यान कहां पर है दोस्तों? बताइए, कमेंट करिए। तो बिल्कुल यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे जम्मू और कश्मीर टिक करें, उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन 323, राजाजी उद्यान। गुरुजी राजाजी उद्यान तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है। फूलों की घाटी उद्यान भी दोस्तों यहीं पर है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड में ही है दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन देख लो दोस्तों, कितना फेवरेट है एग्जामिनर का। चार एग्जाम में पूछ लिया दोस्तों क्वेश्चन, देख लीजिए आपके सामने ही है। ये मैं दोस्तों खुद अपनी तरफ से नहीं लिखता हूं, एग्जाम में पूछे गए, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियली वाकई में इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी या अलाउद्दीन खिलजी? बताइए मेरे वीरों। एनटीपीसी 10/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया, ग्रुप डी में भी देख लो, 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया, यहां पर भी ग्रुप डी देख लो दोस्तों। देखो दोस्तों, ये 1 तारीख को पूछा गया है और देखो ये 3 तारीख को पूछा गया। मतलब देखो, ये मतलब कि रेलवे अपने क्वेश्चंस को क्या करती है, इनका ट्रेंड देख लो दोस्तों, रिपीट करती है क्वेश्चन, देख लो, आप देख सकते हैं इन दोनों में। ये आपको 1 तारीख को पूछा है, ये 3 तारीख को पूछा है, और ये भी देख लो ग्रुप डी 3 तारीख, ये देखो एक ही शिफ्ट 3 में, ये शिफ्ट 1 में पूछा और ये शिफ्ट 3 में पूछ लिया। यानी कि यहां से पता चल रहा है कि रेलवे कितने क्वेश्चन रिपीट करती है। तो उसी हिसाब से आप लोग मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए दोस्तों, डेली बेसिस पर मैं आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। बताइए इस प्रश्न का क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी वीर बताएंगे, बताइए। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को सोच रहे हैं उनका गलत है भाई, सी तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। मोहम्मद गौरी तो हो ही नहीं सकता, आप एक ऑप्शन भी टर्मिनेट कर सकते, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो दिल्ली सल्तनत में तो उसका कोई काम ही नहीं है ना। तो ये तो आप ऑप्शन कर सकते हो गलत, ठीक है। तो एमबीटी, जिसको आप कहते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे दोस्तों शिक्षित शासक था दोस्तों। एमबीटी दोस्तों सबसे शिक्षित शासक था दोस्तों। इसे पेपासू के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, पेपासू के नाम से भी जाना जाता है इसे दोस्तों, पेपासू के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं सही लिख देता हूँ, इसको हटा के यहाँ पर मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। इसे पेपासू के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, पेपासू के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है पेपासू के नाम से किसे जाना जाता है, लिख लो इसे दोस्तों, लिख लो, पेपासू के नाम से भी जाना जाता है। पेपासू सबसे शिक्षित शासक था दोस्तों, पेपासू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग मोहम्मद बिन तुगलक को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए अलाउद्दीन खिलजी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं दोस्तों। इसने क्या किया, सबसे पहले ध्यान रखना, इसने घोड़ा दागने की प्रथा चालू करी थी दोस्तों, ठीक है। इसने और क्या काम किया, इसने भू राजस्व को 50% रखा दोस्तों। और इसने क्या काम किया दोस्तों, एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन दिया दोस्तों। ये जो एकता प्रथा है वो किसने चालू की थी, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, ध्यान रखना। और इसने क्या, एकता प्रथा खत्म करके उसको नगद वेतन चालू किया मत, ठीक है। उसके बाद देखना एक शासक ऐसा भी आएगा जो एकता प्रथा को चालू करेगा और इसको वंशानुगत कर देगा। एक शासक ऐसा भी आएगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य ध्यान रखना। और दोस्तों इसके जो प्रमुख अभियान है ना, गुजरात अभियान, मालवा अभियान, रणथंभौर अभियान, ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में इसके अभियान से संबंधित भी पूछा जाता है। स्पेशली जो गुजरात का अभियान होता है दोस्तों, वो ज्यादा पूछा जाता है, तो आप उस पर भी फोकस करिएगा, ठीक है। इसके जो भी निर्माण कार्य है मेरे वीरों, जैसे सीरी का किला वगैरह, ऐसे कुछ आप ध्यान रखना दोस्तों। सीरी का किला भी इसी ने बनवाया दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, इसके निर्माण कार्य भी पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, ध्यान से पढ़ना। निम्न में से किस सुल्तान ने टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया था दोस्तों, बताइए वो कौन सा शासक था, टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। इसका नाम ही दोस्तों, ये जो जैसे अपन पढ़ते हैं ना दोस्तों, गुलाम वंश के अंदर 3 शासक महत्वपूर्ण पढ़ने पड़ते हैं अपन को। एक तो ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा बलबन। ये 3 आपको शासक पढ़ने पड़ते हैं गुलाम वंश के अंदर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अब इन तीनों में से दोस्तों इसको गुलाम क्यों कहा जाता है, गुलाम वंश, क्योंकि देखो गौरी का गुलाम ऐबक था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का गुलाम कौन था, बलबन था। इसीलिए दोस्तों गुलामों का गुलाम कहा जाता है, मतलब कि स्लेव डायनेस्टी इसीलिए इसको कहा जाता है ना, गुलाम वंश। इसमें गुलाम के गुलाम होते गए राजा, आपको ये ध्यान रखना है। बताएंगे सभी वीर यहाँ का आंसर क्या होगा, वो कौन सा राजा था जिसने टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाया था। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। सभी वीर बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही जवाब। देखो मोहम्मद बिन तुगलक तो होगा नहीं दोस्तों, ना अलाउद्दीन खिलजी होगा, ना ही ऐबक होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे इल्तुतमिश है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक करेंगे। आगरा में न्याय का घंटा लगवाया, मैं आपको ये बता चुका हूं दोस्तों, पढ़ा चुका हूं। इसका दरबारी कवि किसी को पता दोस्तों, हसन निजामी। हसन निजामी तो उसका है, ऐबक का है। मलिक मोहम्मद जायसी, ये मलिक मोहम्मद जायसी भी नहीं होगा, इसका होगा दोस्तों मिनाज उस सिराज। हाँ मिनाज उस सिराज है दोस्तों इसका दरबारी कवि, लिख लो मिनाज उस सिराज, इसका दरबारी कवि है मिनाज उस सिराज। इसका कौन है भाई, दरबारी कवि है दोस्तों, ध्यान रखना। सिराज इसका कौन है भाई, दरबारी कवि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन है मेरे वीरों, इसका दरबारी कवि है, ठीक है। दरबारी कवि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे समझेंगे ये कौन सा नाम लिख दिया अलग से। दरबारी कवि है दोस्तों, दरबारी कवि मिनाज उस सिराज। किसका, शमशुद्दीन इल्तुतमिश का कौन है भाई, दरबारी कवि है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 26 दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला राष्ट्र उद्यान है, पहले टिक कर लो, ये भारत का मेरे वीरों पहला राष्ट्र उद्यान। मैं पहली लाइन यही लिखूंगा, एनटीपीसी 29 तारीख 12वां महीना 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो पहली लाइन तो यही लिखो, ये भारत का पहला राष्ट्र उद्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्र उद्यान कौन सा है, लिख लो भारत का पहला राष्ट्र उद्यान, भारत का पहला राष्ट्र उद्यान। ये तो अपन को पता चल गया गुरुजी, ये भारत का पहला राष्ट्र उद्यान है, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल परम सत्य है, ठीक है। लेकिन इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, आप तो मुझे वो बता दो दोस्तों। पहले दोस्तों इसे किस नाम से जाना जाता था दोस्तों, पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लिख लो नोट करके, हैली नेशनल पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है हैली नेशनल पार्क। सीधा पूछा जाएगा हैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी का ही नाम है जिम कॉर्बेट का, ठीक है। हैली नेशनल पार्क मेरे वीरों, आपको ये ध्यान रखना है, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था दोस्तों। आप सभी को ये 2 फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो राजस्थान होगा नहीं, कर्नाटक होगा नहीं, गुजरात होगा नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। राजाजी राष्ट्र उद्यान भी यहीं पर है दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, राजाजी राष्ट्र उद्यान, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 327, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है, असम, ओडिशा, मेघालय और बंगाल।
बताएंगे मेरे सभी वीर। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ओडिशा टिक करें उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। एनटीपीसी पहला महीना 11 तारीख 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला है 328 आपके स्क्रीन पर है। सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, ओडिशा, केरल या तेलंगाना? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। ग्रुप डी 30 तारीख 10वां महीना 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो बिल्कुल यहां पर क्या ऑप्शन होगा सभी वीर बताएंगे। तेलंगाना जो भी भाई बहन टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 329। सल्तनत काल का औरंगजेब किस सुल्तान को कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन मोहम्मद? तो मेरे वीरों ध्यान रखना, नसरुद्दीन मोहम्मद वो एक ऐसा शासक था जिसको दोस्तों सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता था। ये दोस्तों टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी को सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, ये आपको ध्यान रखना है। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था, ये दोस्तों करता था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, ये किसका पुत्र था? मेन बात ये बताइए, किसी को पता है? ये दोस्तों शमशुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र था। यहां पे लिख लो, इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र था दोस्तों। इल्तुतमिश का कौन था? पुत्र। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न का डी ऑप्शन। क्वेश्चन 30वां आपकी स्क्रीन पर है। पीतल और टका मुद्रा किस शासक ने चलाई थी? सिकंदर लोधी, 1504 में आगरा शहर बसाया, ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश? बताइए। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, ध्यान रखना। तो जीतल और टका की जो मुद्रा किस शासक ने चलाई थी, किसी को पता है दोस्तों? पता हो तो कमेंट करें। तो किसने चलाई थी दोस्तों? ऐबक ने दोस्तों। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 331। निम्न में से किस शासक ने एकता, देखो मैंने अभी बताया था ना, एकता प्रथा को शुरू किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, पुनः शुरू किया और उसे वंशानुगत कर दिया। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। फिरोज शाह तुगलक नहीं दोस्तों, फिरोजाबाद की स्थापना की थी, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, फिरोज शाह कोटला इसका नाम, मैदान भी है दोस्तों। तो बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है दोस्तों। सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता? लिख लो, सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है इसे। सल्तनत काल का अकबर, इसे क्या कहा जाता है मेरे वीरों? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 332वां क्वेश्चन। लौह एवं रक्त नीति के नाम से किसे जाना जाता है? मैं अभी आपको बार बार बोलते जा रहा हूं, एक ही नाम आएगा दोस्तों, रक्त नीति, गियासुद्दीन बलबन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीडियो, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 33, ओखला पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे एनसीआर नोएडा, दिल्ली नोएडा में ना, तो आप ध्यान रखना एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा आप लोग होमवर्क में टिक करेंगे वीर, सभी वीर ये क्वेश्चन होमवर्क में टिक करेंगे। होमवर्क, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी पड़ रही है तो इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। सभी वीर मेरे वीर ये क्वेश्चन होमवर्क में टिक करेंगे। ठीक है, और सलीम अली आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। किस में है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। और लिख लो किश्तवाड़, यहाँ पर इसके ये वाली लाइन। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे वीरों, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे वीडियो ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे सभी भाई बहन एक बार मिलकर इस क्लास को लाइक कर देंगे
और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए आपके सभी मित्रों के साथ। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हमने खत्म करी है दोस्तों, ठीक है। इन आज की क्लास से जो भी देख लेता है उसके दोस्तों 2 से 3 एग्जाम में नंबर पक्के हैं दोस्तों। और दोस्तों देखो, जो भी हम टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी और भी क्वेश्चन बच रहे हैं रिमेनिंग, उनको हम जब मिक्स क्लासेस लेंगे उनमें कवर कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीरों, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं, ठीक है, तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रिफेयर करेगा दोस्तों। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता चल ही गया होगा दोस्तों कि आपके 2 दिसंबर से लेके 5 सितंबर तो आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चलेंगे दोस्तों, ठीक है। लगभग अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर महीना भी आपके पास निकल जाएगा, एक नवंबर महीना, वो लगभग देखा जाए तो 50-45 दिन बचे हुए हैं। तो आप इन 50-45 दिनों में मेहनत करिए दोस्तों। मेहनत करेंगे तो सफलता में गारंटी के साथ 100% मिलेगी। फिर जो आपके दोस्तों दिसंबर के बाद आपके जनवरी में दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम संभावित हैं, ठीक है। तो हमारी रणनीति अलग रहेगी, उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आपका दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, आपके मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी हम जल्द ही लगवाएंगे दोस्तों इस चैनल पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं इनकी फ्री पीडीएफ मिले मेरे वीरों, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। हमारी जितनी भी आरपीएफ की क्लासेस हुई है, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो, उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों आरपीएफ का मॉक टेस्ट 11वां दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे इस मॉक टेस्ट के अंदर इस 35 क्वेश्चंस में से इन 35 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए। ईमानदारी से मेरे सभी भाई बहन कमेंट में लिख कर जाएंगे कि गुरुजी हमारे इतने सही हुए, हमारी इतनी तैयारी चल रही है। इससे आपकी तैयारी और टाइम की एक्यूरेसी का पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। कल वाली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो जल्दी से जाइए दोस्तों। कल वाली क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे दोस्तों। वो आपके एग्जाम में वहां से 3 से 4 क्वेश्चन वहां से भी फिक्स हैं। तो कल वाली क्लास जिसने नहीं देखी मेरे वीरों जल्दी से देखिए। क्लास सभी भाई बहन ध्यान रखना डेली 8 PM पर आती है। क्लास में आपके लिए डेली 8 PM पर लेके आता हूं दोस्तों। बेफिक्र होकर आप अच्छे से पढ़िए, डेली मेहनत करिए दोस्तों। शुरू से अंत तक मेरे साथ मेहनत करेंगे दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूं, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड भी करते हैं कि सर जी मैथ रीजनिंग की क्लास लाइए, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और नए क्लास के साथ, एक और नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।